वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इनक्लोजिंग का चार्ज। मतलब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, अगर एक शीट पड़ी या प्लेन, अगर उसमें से फ्लक्स निकालना तो फाई का फार्मूला हमारे पास आता है ई डॉट ए के बराबर, जिसे आप कहते हैं ई ए कॉस थीटा। वहां पे हम लोगों ने फ्लक्स की इक्वेशन ई डॉट ए प्रूफ भी कर ली थी, लेकिन यहाँ जो आज हम पढ़ेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे ई डॉट ए फार्मूला क्यों नहीं आया और ये सरफेस क्लोज के लिए एप्लीकेबल होता है। इसकी हम डेरिवेशन पढ़ेंगे कंप्लीट और इसको हम डिराइव भी करेंगे। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ये हमारे पास एक पूरी की पूरी बच्चों शीट है और ये क्लोज, सॉरी शीट कह दिए, ये हमारे पास क्लोज सरफेस है। इसके दरमियान में हमने रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन के लाइनें आउटवर्ड है या इनवर्ड है। अगर फर्ज कीजिएगा ये लाइन देखा जाए तो ये लाइन आउटवर्ड है, इसका मतलब अंदर चार्ज पॉजिटिव है। अगर ये लाइन इनवर्ड होती तो अंदर चार्ज नेगेटिव होना था। अब यहाँ पूरी की पूरी सरफेस जो है ना ये क्लोज है, स्फीयर हम लोगों ने रखा हुआ जैसे फुटबॉल होते हैं। हमने दरमियान में एक चार्ज पॉजिटिव रख दी है और पॉजिटिव से लाइनें हमारे पास आउटवर्ड जा रही। हमने ना इसके ऊपर अप्लाई करना है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब समझ लीजिएगा, फाई का जो फार्मूला आता है बच्चे होता है ई डॉट ए के बराबर आता है। अब ये फार्मूला तब अप्लाई होता है अगर कोई शीट फ्लैट हो। अब ये तो फ्लैट नहीं है, ये तो है ऐसे क्लोज, ये बेंड है। फिर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये पूरा एरिया ए था, इसका मैंने छोटे छोटे पोर्शन बना लिए। ये है पोर्शन 1, इस तरह ये पोर्शन 2, इस तरह ये पोर्शन 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब ये जो छोटे छोटे पोर्शन है ना, ये मेरे पास बिल्कुल फ्लैट एंड है, यानी जितना छोटा पोर्शन बनता जाएगा उतना ही वो फ्लैट होता जाएगा। और ये इसका वेक्टर एरिया है और यहाँ से लाइनें आउटवर्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो पूरी सरफेस थी उसके मैंने छोटे छोटे एन पोर्शन बना लिए। पहले का एरिया डेल्टा ए1, दूसरे का डेल्टा ए2, ए3 एंड सो ऑन ए एन आ जाएगा। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, हर सरफेस के लिए, एक के लिए ए1, फिर ए2, फिर ए3 एंड सो ऑन, यहाँ पे लास्ट वाले के लिए मेरे पास ई एन आ जाएगी। अब हमारा ये काम है कि हम लोगों ने हर छोटे पोर्शन का फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट करना। मतलब देखिएगा, फाई का हमारे पास फार्मूला था ई डॉट ए। अगर फाई 1 है तो 1 आएगा E1 डॉट ए1। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और जो एरिया वेक्टर है वो डेल्टा ए1 आएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पोर्शन 1 आएगा। फाई 1 का फार्मूला बनेगा बच्चे E1 डॉट डेल्टा ए1। तो E1 डेल्टा ए1 कॉस थीटा 1। इसी तरह ही हम डेल्टा E2 निकाल सकते हैं, सॉरी फाई 2 निकाल सकते हैं, फाई 3 एंड फाई n। और ये ऐसे ही आएगा E1 डेल्टा ए2 कॉस थीटा 2 आ जाएगा। ये हम लोगों ने सॉल्व करना। तो यहाँ पोर्शन 1 का फ्लक्स, 2 का और 3 का लिखा हुआ। अब यहाँ देखिएगा बच्चे, अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है फाई, तो मुझे ई चाहिए, डेल्टा ए चाहिए और थीटा चाहिए, बस। अब देखिएगा एक पोर्शन मैं सॉल्व करवाता हूँ, बाकी फिर सिमिलरली हम लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड, फर्ज करें ये पोर्शन 1 है तो ये बन जाएगा E1 और ये एरिया बन जाएगा A1। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा 1 आ जाएगा 0 डिग्री। इसी तरह ही जब यहाँ से चार्ज फर्ज करें गुजरेगा, यहाँ से लाइन, इसका भी थीटा सेम बनेगा। हर एक के लिए वेक्टर एरिया आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, तो बच्चों हर एक केस में एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा 1 भी 0, थीटा 2 भी 0, थीटा 3 भी 0 एंड थीटा n भी 0 आएगा। तो ये याद रखिएगा कि मेरे पास थीटा 1 बच्चे बराबर आएगा थीटा 2 के, बराबर आएगा थीटा 3 के एंड सो ऑन, वो बराबर आएगा थीटा n के, और वो सारे एंगल 0 के बराबर आ जाएंगे। तो हमने थीटा 1 तो निकाल लिया, थीटा 2 भी निकाल लिया। अब हमारा काम है ई निकालना। ई का फार्मूला था बच्चों के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब देखिएगा, के कांस्टेंट, क्यू चार्ज, आर है डिस्टेंस। अब देखिएगा हर एक पॉइंट के लिए चार्ज का सेंटर से फासला सेम है, तो आर तो हर एक का क्या हो गया, सेम। हर एक पॉइंट के लिए अंदर रखा हुआ चार्ज भी सेम है, तो क्यू भी क्या हो गया, सेम। तो हर पॉइंट के लिए मेरे पास ई भी क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो E1 बराबर आएगा E2 के, बराबर आएगा E3 के, बराबर आएगा En के, और वो बराबर आएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और बराबर आएगा E के। तो हमारे पास E का जो फार्मूला जनरल होता है, के की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फार्मूला असल में यूज करना है। अब E1 की जगह भी E, E2 की जगह भी E। तो ये मैंने दो वैल्यू यहाँ से निकाली, एक E की वैल्यू और एक थीटा की। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फ्लक्स थ्रू पोर्शन 1। फाई 1 मैंने बताया वो आएगा E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा 1। तो E1 की जगह हमारे पास E1 आ जाएगा, डेल्टा A1 आ जाएगा, थीटा 1 की जगह आ जाएगा 0। और कॉस 0 किसके बराबर होता है बच्चे, 1 के बराबर। तो जब हम यहाँ 1 के बराबर पुट करेंगे तो कॉस 0 1 तो हो जाएगा खत्म, यानी ये 1 आता है, ये 1 मल्टीप्लाई खत्म हो गया, तो बनेगा E1 डेल्टा A1। अब E1 की जगह भी आप E पुट कर सकते हैं, फार्मूला बनेगा E डेल्टा A1। तो ये बची वैल्यू मेरे पास आ जाती है।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब देखिए जब थीटा 2 निकालेंगे सेम ऐसे करेंगे तो वो आएगा ई टू डेल्टा ए टू, तो यहाँ तक आ जाएगा। इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, आएगा ई डेल्टा ए टू। सेम लास्ट पोर्शन एन है, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, आएगा ई डेल्टा ए एन आ जाएगा। तो ये बच्चे हर पोर्शन का मैंने जो है ना वो फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे निकालना है इस पूरी शीट का फ्लक्स टोटल, तो आएगा फाई टोटल, वो बराबर आएगा फाई 1 प्लस फाई 2 एंड सो ऑन फाई एन। फाई 1 की वैल्यू भी पता है, फाई 2 की बच्चों पता है, और फाई एन के भी पता है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। फाई 1 आएगा ई डेल्टा ए 1, फाई 2 आएगा ई डेल्टा ए 2, फाई एन आएगा ई डेल्टा ए एन। सब में से ई कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा डेल्टा ए 1 डेल्टा ए 2 सो ऑन डेल्टा ए एन। तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास जो है ना ये आएगा टोटल एरिया ऑफ द क्लोज शेप। अब देखिए ये पूरा एरिया था डेल्टा ए 1 प्लस ए 2 एंड सो ऑन डेल्टा ए एन। तो ये एरिया ऑफ स्फीयर बन रहा है हमारे पास। तो एरिया ऑफ स्फीयर का बच्चे जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा, यानी A1 A2 सबको सम कर ले तो यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ स्फीयर बनेगा 4 पाई आर का स्क्वायर। ई की जो बच्चे वैल्यू होती है मैंने यहाँ पे लिखी हुई होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो जो फ्लक्स का फार्मूला बनेगा वो बनेगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये बच्चे वो डेरिवेशन थी जो हम लोगों ने कहा था कि क्लोज शेप के लिए फार्मूला ऐसे डिराइव होना। अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है, क्यू है चार्ज, असल में ये चार्ज नहीं होता, फिर ये क्या होता है? सिंपल सी बात है ना, अगर ये चार्ज ही नहीं तो फिर क्या होगा? असल में ये होता है बच्चों नेट चार्ज। मसलन देखिएगा मैंने यहाँ पे रखा है +2 कूलम का चार्ज, मान लें कि इसमें से 2 लाइनें बाहर को जाएंगी, और इधर रखा है मैंने -1 कूलम। फर्ज कीजिएगा इससे लाइन अंदर को आएगी। अब इस सरफेस में से देखा जाए तो इसकी 2 लाइनें बच्चे बाहर को जा रही हैं और इसकी एक लाइन अंदर को आ रही है। तो ओवरऑल कितनी लाइनें बाहर को जा रही हैं? सिर्फ एक, यानी 2 बाहर को जा रही हैं, एक अंदर को आ रही, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो एक लाइन ही बचेगी, तो इसका फ्लक्स एक ही आएगा। असल में क्या है, अब देखिएगा बच्चों, अगर अंदर सपोज कीजिएगा +2 कूलम भी चार्ज है और -2 भी है, तो अंदर चार्ज नेट 0, तो फ्लक्स भी 0 आ जाएगा। असल में ये चार्ज नहीं होता बच्चों, ये होता है हमारे पास नेट चार्ज। तो ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि चार्ज को डिस्कस नहीं करना, असल में नेट चार्ज को डिस्कस किया जाएगा। अब देखिएगा फाई जो है वो डिपेंड अपॉन नेट चार्ज इनक्लोज ओवर मीडियम, यानी अगर बच्चे वहां पे नेट चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। और अगर मीडियम रखेंगे, फर्ज कीजिएगा बच्चों यहाँ पे चार्ज रखो और यहाँ साथ लकड़ी रख दी, अगर लकड़ी रख देगी तो ये लाइन गुजरना बंद हो जाएगी, तो ये फ्लक्स खत्म हो जाएगा, ये फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से अंदर रखे गए मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो दूसरी चीज है कि ये मीडियम के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स, ये परमिटिविटी होती है मीडियम की। तो ये 2 चीजों पर डिपेंड करती है कि अंदर चार्ज कितना रखा गया, और वो चार्ज का नाम फिर सुन लें नेट चार्ज है। इंडिपेंडेंट किससे है बच्चे? देखिएगा अगर फर्ज करिए क्लोज शेप है और इसकी वजह ऐसे भी आ जाए, ऐसे आ जाए बच्चे, कोई भी शेप रख ले, लाइनों की तादाद उतनी ही, फर्ज करें इसमें से 3 निकल रही है तो एंड तक वो 3 ही निकलती रहेगी। तो ये कभी भी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। और साथ फर्ज करें आपने वो शेप ऐसे रखी है, बाद में ऐसे रख दी, ऐसे रख दी, किसी भी तरीके से रख दी, एंगल बेशक चेंज कर लें, कभी भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है क्लोज सरफेस के लिए, और इन 2 पे डिपेंड नहीं करता। अब एक और पॉइंट बच्चों नोट के लिए याद रखिएगा, मान लेंगे वहां पे सपोज कीजिएगा बच्चों, अगर किसी जगह पे पॉजिटिव चार्ज बड़ा है नेगेटिव चार्ज से, मसलन देखिएगा जैसे यहाँ पे +2 कूलम भी था और बचे -1 भी था, अब नेट चार्ज आएगा पॉजिटिव। अगर नेट चार्ज बचे पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि फ्लक्स भी पॉजिटिव आएगा, और फ्लक्स पॉजिटिव का मतलब याद रखना बच्चे, ये लाइनें आउटवर्ड जाएंगी। ये आपने एमसीक्यूज का पॉइंट याद रखना। अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब आउटवर्ड लाइनें। अगर अंदर बच्चे नेगेटिव चार्ज बड़ा है पॉजिटिव से, तो नेट बच्चे चार्ज भी नेगेटिव आएगा और नेट फ्लक्स भी नेगेटिव ही आएगा, और इसका मतलब होता है बच्चे लाइनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड हो जाएगी। और एक आखिरी एमसीक्यू याद रखना है, अगर बच्चे सपोज कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे, इसको याद रख लें, अगर पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाए नेगेटिव चार्ज के, तो अंदर बच्चे नेट चार्ज बनेगा 0। तो अब मेरे पास बच्चे फ्लक्स भी 0 आएगा। तो ये इसके डिफरेंट केसेस से एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे।
ये आप लोगों ने अच्छे से राइट डाउन कर लेने हैं। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी हेडिंग आप लोगों ने एक और भी लिख लेनी है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आए तो बच्चों आप लोगों ने यही राइट करना है। इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा।